तो पहले गेंदबाज स्काइरा 11 जगदम्बा वाकलन टीम की तरफ से सोमनाथ गायकर आएंगे और उनका साथ देंगे। सामने मारा बल्लेबाजी का प्रतीक पाटिल और प्रणव पाटिल। पहला मुकाबला रमेश पवार की शानदार अर्धशतक की बल्लेबाजी देखने को मिली और इस टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक बिल्कुल रमेश पवार के नाम पर। गेम इज ऑन, मैच स्टार्ट। वो पहली गेंद जड़ में डालने का प्रयास, मिड ऑन की तरफ से निकाला गेंद को, लॉन्ग ऑन में फील्डर गुरु वहां से आकर गेंद को उठाए फील्ड करे। तब तक उनके पास समय था टोटल 2 रन लेने का और इसी 2 रनों के साथ जय दुर्गा रोहिंजन 11 टीम ने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन। जय दुर्गा रोहिंजन बी टीम की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर सोपान शेठ पाटिल इनकी ओर से हमेशा इस टीम को पैक किया जाता है। सैंडी पालकर बिल्कुल अंपायर की भूमिका में नजर आते हुए लगातार 3 दिनों की यह टूर्नामेंट 5 दिन की यह टूर्नामेंट जहां पर सैंडी पालकर तोंड्रा और सैंडी पालकर का नाता हमेशा बना है। यानी कि तोंड्रा अगर बात करेंगे तो सैंडी पालकर गांव ही समझेंगे। 1.5 करोड़ के मालिक भी बिल्कुल जाने जाते हैं। विश्वास पाटिल के गले के टाइट है, बिल्कुल जानकारी देते हुए विश्वास पाटिल सर, शतक उनके नाम पर पनवेल प्रीमियर लीग में। तो निश्चित तौर पर विश्वास पाटिल सर आपका भी हम स्वागत करते हैं। तो चलिए रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रन। फुल टॉस बॉल, गैप ढूंढने का प्रयास, शॉट कवर में फील्डिंग अच्छी है, रन आउट का मौका मिलेगा, बल्लेबाज होंगे आउट। धन्यवाद बाला। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर सैंडी पालकर मैन फ्रॉम केवाले, एक जबरदस्त अंपायर, पूरी तरीके से बुरदुल की नाइट प्रतियोगिता में 7 रात्रि में उन्होंने अंपायरिंग की भूमिका निभाई और उनके समेत हमारे प्रशांत पाटिल एक मशहूर लेफ्ट हैंडर गेंदबाज, यानी कि 2 अंपायर इस वक्त अंपायर की भूमिका में नजर आते हुए। सोमनाथ गायकर का यह जबरदस्त गेंदबाजी का परफॉर्मेंस, और देखिए यहाँ पर उन्होंने पूरी तरीके से दबाव रखा बल्लेबाजों के ऊपर, शॉर्ट कवर में काफी अच्छी फील्डिंग नजर आई और वहां पर मात्र लौटना पड़ा बल्लेबाज को रनआउट के तौर पर। प्रणव पाटिल जो अच्छे खिलाड़ी के तौर पर बिना खाता खोले मात्र मैदान से बाहर लौटते हुए। नए बल्लेबाज करण पाटिल स्ट्राइक एंड पर, क्रॉस बैटेड खेलने का प्रयास, अपील जरूर की थी अंपायर की तरफ, लेकिन रनआउट का ये डायरेक्ट हिट करने का प्रयास जरूर किया था। फील्डर वहां पर जाकर गेंद को रोके, तब तक 1 रन मिलेगा लेग बाइज के तौर पर। अंपायर प्रशांत पाटिल सर इनका इशारा था हुआ 1 रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन। देखिए पहला विकेट प्रणव का सस्ते के लौटने के बाद करण पाटिल और प्रतीक को इस पारी को संभालना आगे बहुत जरूरी होगा। और देखिए सोमनाथ गायकर एक बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी है। यह अच्छा शॉट है लेकिन हवा में है काफी देर तक, फील्डर गेंद के नीचे मिड विकेट में यह कैच पकड़ा है और बल्लेबाज होंगे आउट। बैट्समैन प्रतीक पाटिल बैक टू द पवेलियन। नेक्स्ट मैच विनर्स यानी कि आई गावदेवी वाकड़ी टीम ने मुकाबला जीता है। तो रमेश पवार कप्तान से गुजारिश करते हैं कि कहीं मत जाइए, इसके बाद तुरंत आपका ही मुकाबला होगा। प्रतीक और प्रणव 2 सलामी बल्लेबाज मात्र मैदान से बाहर लौट चुके हैं और ये दबाव पूरी तरीके से अब नजर आता हुआ बात करेंगे तो जय दुर्गा 11 रोहिंजन टीम के ऊपर, क्योंकि 2 सलामी बल्लेबाज सोमनाथ ने मात्र बाहर भेज दिए। यॉर्कर का इस्तेमाल सटीक ठिकाने पर गिरी थी जरूर, बिल्कुल मोतीराम भोईर की याद दिलाई और यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति। इसी के साथ ओवर भी हुआ है समाप्त। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद जय दुर्गा रोहिंजन बी टीम थोड़ी सी मुश्किल स्थिति में है। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर केवल और केवल 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
यहाँ पर डीजे बाला के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज इनका ये सुमधुर संगीत आप सुनते हुए दोस्तों हिंदुस्तान की तरफ मुगल सल्तनत, अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर, अंग्रेज ऐसी बड़ी बड़ी महासत्ता हिंदुस्तान की तरफ चले आई थी। लेकिन उन इस सभी महासत्ताओं को जिन्होंने अपने तलवारी पर पूरी तरीके से थाक दिया था वो हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक राजे छत्रपति शिवाजी महाराज। इनका ये सुमधुर संगीत आप डीजे के माध्यम से सुनते हुए जय दुर्गा 11 रोहिंजन टीम थोड़ी सी मुश्किल स्थिति में जरूर है, लेकिन योगेश मडवी सर अगर चर्चा करेंगे ना तो गेंदबाजी रोहिंजन बी टीम की भी ताकत है, लेकिन इसी ताकत को अब अगर बनाना है तो आपको पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए कम से कम 50-55 तक जाना इस 5 ओवर में बहुत जरूरी होगा। पनवेल प्रीमियर लीग में आपने देखा दोस्तों रायगढ़ के सबसे खतरनाक बल्लेबाज आज भी 40 प्लस में हैं, लेकिन युवाओं को शर्माएंगे विश्वास पाटिल सर। इन्होंने पहला शतक ठोका और क्या कमाल की वो बल्लेबाजी 40 प्लस मास्टर टीम की तरफ से उनकी ओर से हमें देखने को मिली। और गौरवशाली बात है कि उन्हीं के गांव में आज ये बड़ी टूर्नामेंट आपको तोंडरे के मैदान के ऊपर नजर आ रही है। ओवर की शुरुआत दूसरे गेंदबाज बिपिन पाटिल के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास, मैदान में खिलाड़ी मौजूद है, कोई चूक नहीं, विकेट जाएगा तीसरा मैदान से बाहर जय दुर्गा रोहिंजन टीम का। तो नए बल्लेबाज वैभव पाटिल आएंगे बल्लेबाजी के लिए। 3 विकेटें मैदान से बाहर लौट चुकी है। सलामी बल्लेबाज प्रतीक, प्रणव, उसके साथ साथ करण पाटिल, ये तीनों के तीनों बल्लेबाज लाइनअप के साथ मैदान से बाहर लौट चुके हैं। क्या कमाल की गेंदबाजी, वो लेट कट खेलने का प्रयास जरूर किया था। इस बार खिलाड़ी तैनात है बैकफुट पॉइंट के रीजन में, जब तक रोके गेंद को तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसे 1 रनों की मदद से जय दुर्गा 11 रोहिंजन टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन। शुरुआत थोड़ी सी धीमी नजर आती हुई, जब जीत तूफानी हो तो रास्तों की परवाह नहीं करते और ये बड़े शॉट खेलने अब जरूरी होंगे। कवर पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक खिलाड़ी आते हुए डीप में उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 2 रन। वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, यही करना होगा। शुरुआती ओवर में रन नहीं मिले, विकेट भी गवाई, शायद उसकी वजह से थोड़ा सा ये प्रेशर जरूर है इनके ऊपर, लेकिन देखेंगे एका दुक्का के साथ पारी को थोड़ा सा आगे लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं जरूर, और वो प्रयास में सफल रहना आपके लिए भी जरूरी होगा। ये लगातार जड़ में डालने का प्रयास, अपने फॉलो थ्रू में रोकने में कामयाब होते हुए जरूर रोकेंगे, फील्ड करेंगे। चलिए डायरेक्ट हिट हुआ तो नहीं, कवर के लिए खिलाड़ी आए थे, तब तक रन मात्र कंप्लीट होगा। यहां पर पहला 1 रन, 1 रनों की मदद से जय दुर्गा 11 रोहिंजन टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन, 8 रन माफ कीजिएगा। खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन आपके सामने नजर आता हुआ, एक भी छक्का और चौका इस पारी में फिलहाल लगा नहीं है। ये दुख की बात होगी जय दुर्गा 11 रोहिंजन बी टीम के लिए। ये टीम जब नाइट टूर्नामेंट कासप में खेलती है तो खतरनाक परफॉर्मेंस रहता है इनके खिलाड़ियों का, और आज मात्र तोंडरे के मैदान के ऊपर डे की टूर्नामेंट खेल रहे, थोड़ी सी दिक्कतें इनके सामने नजर आती हुई। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 9 रन। रन चाहिए, रन बटोरने इनके लिए बहुत जरूरी हो गए, रन नहीं आ रहे, इसकी वजह से दिक्कतें पूरी तरीके से इस टीम के सामने। अच्छी गेंदबाजी बिपिन पाटिल के माध्यम से, वो आगे आकर खेलने का प्रयास, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति, इसी के साथ ओवर नंबर दूसरा समाप्त। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 9 रन जय दुर्गा रोहिंजन टीम।
फिलहाल टीम का स्कोर का अगर चर्चा करेंगे तो पहले ओवर में 4 आए थे, दूसरे ओवर में 5 आ चुके। मुश्किल स्थिति जरूर है, 2 ओवर जो पावर प्ले के दिए जाते हैं वो मात्र समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि आने वाले 18 गेंदों में यहाँ से कितने रन जुड़ा चाहेगी जय दुर्गा 11 रोहिंजन टीम। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज आएंगे ओवर द विकेट से निशांत भोईर। उठाने का प्रयास किया है, सीधा फॉलो थ्रू में जरूर था ये गेंदबाज के, लेकिन शायद सूरज की किरणें उनके आंखों पर आई और उसकी वजह से वो कैच तक नहीं पहुंच पाए, वरना ये कैच तो पूरी तरीके से आसानी था गेंदबाज के लिए। विकेट कीपर को भी आना चाहिए था वो कैच के लिए, लेकिन वो भी थोड़े से दूर रहे। तब तक 1 रन मिलेगा इक्का दुक्का के साथ। जय दुर्गा 11 रोहिंजन टीम मात्र अपनी पारी थोड़ी सी आगे ले जाती हुई टारगेट सेट की तैयारी में जरूर है, लेकिन बड़े बड़े शॉट नहीं निकल पा रहे। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी भी जारी है। सफर जारी जरूर है, लेकिन वंचित किया है वाकलैंड टीम के गेंदबाजों ने। यह अच्छा शॉट है, कवर्स और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने का प्रयास। गैप में जरूर थी गेंद, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर में जाकर गेंद को रोके। तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय, और इसी 2 रनों की मदद से जय दुर्गा रोहिंजन बी टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन। वैभव खेल रहे 3 रनों के ऊपर, विघ्नेश खेल रहे 5 रनों के ऊपर। अब बात करेंगे तो स्कायरा 11 जगदंबा वाकलैंड टीम अपना सिकंजा कस रही है, अपने गेंदबाजी में काफी धार दिखाती हुई। ये मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, खिलाड़ी डाउन द ग्राउंड, बढ़िया कैच वहां पर पकड़ा बिपिन, और इसी के साथ विकेट नंबर जाएगा चौथा। एक के बाद एक तू चल मैं आया, ऐसी स्थिति अब नजर आती हुई जय दुर्गा रोहिंजन टीम की। दबाव दबाव लगातार बनाई जा रही है स्कायरा 11 जगदंबा वाकलैंड टीम के गेंदबाजों के ओर से। पहले ओवर में सोमनाथ ने खतरनाक मारा किया, बिपिन ने भी शानदार गेंदबाजी की, निशांत भोईर भी कमाल की गेंदबाजी कर रहे, और पूरी तरीके से यहां पर दबाव के साथ नजर आता हुई जय दुर्गा 11 रोहिंजन टीम। यह अच्छा शॉट है, लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात है, एक और विकेट जाएगा लगातार। यहां पर जो बल्लेबाज आता है बड़ा शॉट खेलने का प्रयास में आउट होकर मात्र पैवेलियन की तरफ जाता है। 5वां विकेट, आधी सेना सस्ते में लौटी है जय दुर्गा रोहिंजन टीम की। के सैंडी पालकर शांतता स्वभाव के अंपायर, बिल्कुल वाइब्रेशन एक्शन के तौर पर हमेशा इस अंपायर को जाना जाता है। लगातार डे नाइट फॉर्मेट, इनका भी काफी बिजी शेड्यूल है। जैसे ये टूर्नामेंट समाप्त होगी, वीगर की डे टूर्नामेंट होगी, वीगर की डे टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद तुरंत मोरावे की नाइट टूर्नामेंट होगी। मोरावे नाइट टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद बिल्कुल एक बड़ी और टूर्नामेंट उनके खाते में, यानी कि बिजी शेड्यूल है उनका भी। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास पाटिल कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ के बाद 3 करोड़ आसानी के साथ उनके अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन मेहनत भी है अंपायर के लिए, पूरी तरीके से लगातार खड़े रहना होता है। ये बहुत बड़ी अंपायर के लिए पसीना, एक गलत भी डिसीजन जाता है तो उनको कुछ सुनना पड़ता है। लेकिन सैंडी पालकर, याद है दोस्तों भावेश कपावार को भी पैंट था वो नीचे करने के लिए लगाया था। क्रिकेट में ये बिल्कुल रूल्स नहीं होते। लेट कट मारने का प्रयास जरूर किया था, छोड़ दिया था इस गेंद को सीधा विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल की समाप्ति, खतरनाक मारा के सामने जय दुर्गा 11 रोहिंजन टीम पूरी तरीके से दबाव में खेल रही है। 5 विकेट प्रतीक, प्रणव, करण, विघ्नेश, प्रथम घरत सभी के सभी मैदान से बाहर लौट चुके हैं। वैभव और विक्रम के ऊपर अब ये जिम्मेदारियां बनेगी। आगे अगर खेलने का प्रयास, वाइडिश लॉन्ग ऑन में डीप में खिलाड़ी शिवदास गायकर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 2 रन यहां पर पूरे होते हुए। अभी अभी खेली गई बुरदुल की सरपंच नाइट प्रतियोगिता में शिवदास गायकर ने कमाल की बल्लेबाजी की,
एक अर्धशतक उनके नाम पर रहा और मैन ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि बुरदुल की नाइट टूर्नामेंट में 2 व्हीलर बाइक देकर उस खिलाड़ी को नवाजा गया था। तो जाएगा ड्रिंक्स मैदान में। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 14 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर जय दुर्गा रोहिंजन बी टीम ड्रिंक्स मैदान में। तब तक सुनते हैं डीजे बाला के संगीत। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये टीम फिलहाल दबाव में आ चुकी है। जहां से रन होने चाहिए थे वो रन नहीं बन रहे। पूरी तरीके से इस मुकाबले में ये दबाव बनाए रखा और उसी दबाव के बदौलत शायद ये गेंदबाज और भी उनके ऊपर कड़े प्रहार करने का प्रयास करेंगे। 3 ओवर के समाप्ति के बाद फिलहाल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर बनी है सिर्फ और सिर्फ 14 रन 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर। यहां से आगे जाने की अगर कोशिश करनी है तो निश्चित तौर पर आपको यहां पर बड़े शॉट खेलने जरूरी होंगे। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आप देख सकते हैं वैभव पाटिल खेलने के लिए तैयार। पहली गेंद के ऊपर मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, बाउंड्री लाइन के नजदीक खिलाड़ी तैनात है, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, रोकेंगे। तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी 1 रनों की मदद से फिलहाल टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। नाजुक स्थिति जरूर है, इक्का दुक्का के साथ पारी को आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है बल्लेबाजों की तरफ से, लेकिन 5 विकेटें उनके हाथों में सुरक्षित है और यहां से स्कोर मात्र आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए ऑफ स्टंप यॉर्कर का इरादा जरूर था गेंदबाज सोमनाथ का। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, ऑफ स्टंप से शायद बाहर जाने वाली ये गेंद थी और इस गेंद को बिल्कुल अंपायर ने वाइड करार घोषित कर दिया है। फाइट की मदद से एक्स्ट्रास खातों में बढ़ोतरी हो चुकी है। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन। वैभव 4, विक्रम 2, सोमनाथ गायकर ने पहले ओवर में रन खर्च किए थे 4। इस ओवर की शुरुआत बिल्कुल वाइड के साथ होती हुई एक सिंगल से हुई थी और ये वाइड बॉल, ये अच्छा शॉट है। लंबे समय के बाद ये बड़ा स्ट्रोक मिला है। क्या यही शॉट आत्मविश्वास देगा टीम जय दुर्गा रोहिंजन को और इसी आत्मविश्वास के साथ अब बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। गेंद सीमा पार, ये पहला छक्का इस पारी का। थैंक यू डीजे। बिल्कुल यहां पर एक लंबे समय के बाद पहला छक्का आता हुआ 6 की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर में लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी आए, उठाए, फील्ड करे, तब तक 2 रन। चलिए अब अच्छा संकेत नजर आता हुआ जय दुर्गा 11 रोहिंजन टीम के लिए कि रन आप तेजी के साथ आगे बढ़ रहे। 24 रन बनेंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। फिलहाल कुल मिलाकर बात करेंगे 9 गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ है। 9 गेंदों में कितने तलक जाना चाहेगी? 6.86 का करंट रन रेट नजर आता हुआ। ये टाइमिंग लाजवाब है, प्रॉपर मिडल हुई, टक्कर की आवाज आई और सीधा वी शेप लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से ये दूसरा छक्का। से जिन्होंने 5 गेंदों का सामना किया है, 16 रनों की ये शानदार पारी अपने टीम के लिए जताते हुए इस बार स्लोबर गेंद थी, फंसे हैं फील्डर आते हुए दूर से गेंद के नीचे, लेकिन चलिए कैच मात्र ड्रॉप हो चुका है। तब तक जीवनदान मिलेगा बल्लेबाज विक्रम को, रन भी मिलेंगे साथ ही साथ 2 रनों की मदद से अब जय दुर्गा 11 रोहिंसन टीम का स्कोर है 32 रन। यहां से 7 गेंदों में अगर योगेश मड़वी सर
कम से कम 18 भी बना पाती है तो 50 का टारगेट इनके गेंदबाजों के लिए महफूज बनेगा, क्योंकि हमने देखा था पिछले साल पेंदर की डे टूर्नामेंट थी तो रोहिंजन बी टीम ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए वो मुकाबला जीता था और गाउटान टीम के खिलाफ भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस उस टीम का हुआ था। फुल टॉस बॉल मिड विकेट की तरफ जाती हुई गेंद, एक रन, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। इसी के साथ ओवर की हुई समाप्ति, 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 33 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति पूरी तरीके से नाजुक हो चुकी है और विकेट मात्र मैदान से बाहर लौटता हुआ विक्रम, जिस विक्रम ने काफी दमदार बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस दिया था, वही विक्रम मात्र मैदान से बाहर लौटते हुए। इस बार भी मिस टाइमिंग स्ट्रोक है डीप लॉन्ग ऑफ में। सोमनाथ लगभग पहुंच ही गए थे लेकिन कैच नहीं लपक पाए। तब तक बल्लेबाज के पास समय था मेरे ख्याल से 2 रन लेने का और इसी 2 रनों की मदद से जयदुर्गा रोहिंजन टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 35 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। इस समय अभी भी गेंदे शेष है इस ओवर की टोटल 4 गेंदों का खेल यहां से बचा। चार गेंदों का खेल बिल्कुल समाप्त हो चुका है। गेंदबाज तैयार, ओ हाफ ट्रैकर बॉल, डी पॉइंट में खिलाड़ी तैनात है। इस ओवर की आखिरी गेंद यहां पर फेंकने के लिए तैयार।
वो क्लीन बॉल, लाजवाब वापसी, लेग स्टंप उखाड़ कर निकाल दिया और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट और इसी के साथ ये पारी की भी हुई समाप्ति। और पहले 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या है टोटल 43। 43 रन जीतने के लिए चाहिए 30 गेंदों में 44 रनों की जरूरत। या ठिकाणी शुभागमन झाले त्यांचा आपण सन्मान करूया स्पर्धेच्या वतीनं। मी त्यांना सन्मानित करण्यासाठी इथे आमंत्रित करतो। तर पीके पाटील यांना विनंती करतो की आपण यावं आणि आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय प्रकाश हिरा पाटील साहेब यांचा या स्पर्धेच्या वतीनं आपण सन्मान करावा। तर पीके पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी सन्मान केला जाईल तो म्हणजेच या ठिकाणी प्रकाश हिरा पाटील साहेबांचा इथे शुभ सन्मान, मायची उतार शाल, पुष्पगुच्छ आणि सौंदर्याचं प्रतीक सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा इथे हा शुभ सन्मान केला जाईल। तीस गेंदों में रन बनाए टोटल 43 रन, 44 रनों की फिलहाल जरूरत होगी इस मैच को जीतने के लिए। सेकेंड इनिंग्स में स्कायरा 11 जगदंबा वाकलन टीम को, और 3 ओवर की चर्चा करेंगे तो 3 ओवरों में काफी कम रन थे, 14 रन थे और बाकी के इन 12 गेंदों में 29 रन शायद बनाने में कामयाब रही टीम जय दुर्गा रोहिंजन। अब जीत के लिए 30 गेंदों में जो 44 का टारगेट है उसको बचाने के लिए आप देख सकते हैं मैदान में ये रणनीति आंकी जा रही है जय दुर्गा 11 रोहिंजन टीम के खिलाड़ियों की ओर से। और सलामी बल्लेबाजों की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर मैदान में हेलो हेलो येते का आवाज? ये दो बल्लेबाज आते हुए All right, check. जो पहले बिल्कुल हमारे आई इक्वेरा साउंड सर्विस नाना पाटिल इनकी ये डीजी की लगातार सुमधुर संगीत बाला के माध्यम से सुनते हुए चलिए इस बार शायद यह हाफ चांस था, इनफील्ड के ऊपर से क्लियर करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन तेज रफ्तार जो गेंदबाज है उस रफ्तार के साथ गिरफ्तार करते हुए इन बल्लेबाजों को डॉट बॉल की समाप्ति। बैक टू बैक 2 गेंदें डॉट आती हुई। चांद को पाने के लिए लक्ष्य रखो, चांद को पाने का लक्ष्य रखो, अगर तुम नाकाम भी हो जाओगे ना तो सितारों को तो पा ही लोगे, ये कोशिश करनी होगी। तो इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, विकेट कीपर के द्वारा ये दूसरी गलती नजर आती हुई। थोड़ी सी नाखुश होंगे गेंदबाज प्रणव पाटिल। प्रणव पाटिल ने अपने पनवेल प्रीमियर लीग में देखा
कितनी खूबसूरत गेंदबाजी उनके माध्यम से हमें देखने को मिली, लेकिन वही प्रणव के ऊपर अब थोड़ा सा ये जो दबाव डालने का प्रयास करेंगे बल्लेबाज, लेकिन प्रणव उस दबाव झेलने वाले उनमें से नहीं है। विकेट कीपर के द्वारा अगर गलती ना होती तो ये भी डॉट बॉल हो सकती, 3 गेंदें डॉट निकाल सकते थे। फिलहाल पहली 2 गेंदें शानदार तरीके से फेंकी, 1 रन बनाए स्कोर कार्ड के ऊपर। त्याग दो सब ख्वाहिश है कुछ अलग करने के लिए, क्योंकि प्रभु श्री राम ने भी खोया था श्री राम बनने के लिए। यहां से लेफ्ट हैंडर राइट हैंड कॉम्बिनेशन बिल्कुल देख सकते हैं। सोमनाथ गायकर ने सिंगल लिया, स्ट्राइक एंड पर अब निकेश पाटिल आएंगे जो पहली मर्तबा खेलेंगे प्रणव का गेंदबाजी का। यह बढ़िया शॉट खेला जरूर है, काफी देर तक हवा में है, लेकिन सीधा गेंद को फेंका मिड विकेट के ऊपर से बल्लेबाज निकेश पाटिल के बल्ले से। दैट्स द मैक्सिमम एट 6 रन। कमाल का ये शॉट बिल्कुल नजर आता हुआ इसी 6 रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे 7 रन। 6 रनों के साथ अपने पारी की शुरुआत करते हुए कमाल का ये स्ट्रोक था, ताकत थी शॉट में, नजाकत थी और बल्लेबाज निकेश के बल्ले से शानदार हिट। लो फुल टॉस बॉल टैप करने का प्रयास, फील्डर है 38 सर्कल में, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय और इसे 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन। प्रति ओवर की बात करेंगे तो कम से कम यहां पर 9 या 10 भी बना पाती है तो भी आसानी के साथ इस टारगेट को बना सकती है। 2 गेंदें अच्छे आने के बावजूद भी प्रणव की 1 ओवर पिच बॉल ने उनको थोड़ा सा संकट में डाल दिया है। 8 रन अभी तक पिछली 5 गेंदों के ऊपर खर्च करते हुए। चलिए इस बार ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास, खिलाड़ी है 38 सर्कल में, उठाएंगे फील्ड करेंगे, 1 ही मिलेगा। छक्का अगर ना था तो थोड़ा सा 1 ओवर अच्छा हो सकता था, लेकिन 1 6 मिला। ओवर की समाप्ति जिस रन रेट से चलना है रिक्वायर्ड रन रेट के साथ, उस हिसाब से चलती हुई स्कायरा 11 जगदम्बा वाकलन टीम का स्कोर है 9 रन बिना कोई विकेट कोई नुकसान पर। टोटल रन बने बात करेंगे तो टोटल 9, जीत के लिए 44 रनों का टारगेट है और मेरे ख्याल से अभी भी चाहिए जीतने के लिए। तो 35 रनों की जरूरत है बची हुई इन 24 गेंदों के ऊपर, यानी कि लगभग अगर देखा जाएगा तो यहां से 8.5 के रन रेट से चलना होगा इस सेकेंड इनिंग्स में। तो पहली गेंद हल्के हाथों से किया, शॉट कवर में खिलाड़ी डायरेक्ट हिट करने का प्रयास जरूर किया था, अच्छी फील्डिंग में कहूंगा। तब तक 1 रन मिलेगा। नए गेंदबाज आएंगे बॉलिंग मार्क पर, प्रथम घरत जिन्होंने खाता भी नहीं खोला था, 0 पर लौटे थे, लेकिन वही प्रथम घरत अब गेंदबाजी में जय दुर्गा 11 रोहिंटन टीम को क्या कोई अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहेंगे। सिंगल मिला, सिंगल्स की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 10 रन। 23 गेंदें बची और जीतने के लिए 34 रनों की फिलहाल आवश्यकता है। देखिए आई एक बार इवेंट इनके माध्यम से यह टूर्नामेंट कवरेज की जा रही है, लाइव टेलीकास्ट। काफी अच्छी क्लियरिटी संदेश है, पूरी टीम काफी अच्छी मेहनत लेती हुई। प्रथम फिर से एक बार तैयार लेफ्ट आर्म गेंदबाज, ऑन साइड में मोड़ा इस गेंद को, खिलाड़ी है मौजूद वहां पर। 1 रन तो जरूर पूरा होगा। 1-1 के साथ यहां पर टारगेट की तरफ जाने का प्रयास करती हुई टीम स्कायरा 11 जगदम्बा वाकलन भी। शुरुआत थोड़ी सी खराब जरूर हुई थी, लेकिन निकेश ने वो शानदार छक्का दागा और निकेश के वो छक्कों के बदौलत अब यहां से आहिस्ता आहिस्ता इन 44 रनों के टारगेट का पीछा करती हुई स्कायरा 11 जगदम्बा वाकलन टीम। जय दुर्गा रोहिंटन बी टीम के गेंदबाजों को दबाव डालना होगा बल्लेबाजों के ऊपर, विकेट निकालना भी आपके लिए बहुत जरूरी होगा और उस हिसाब से खेल भी करना होगा। तो लेट कट मारने का प्रयास, अपील हुई थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आया, वो उत्साह नहीं नजर आया जो अंपायर के ऊपर प्रेशर बना सके। बाहर की तरफ निकालने का प्रयास, डॉट बॉल की समाप्ति। 21 गेंदें बची है जीतने के लिए, 33
यानी कि 33 रनों की अभी भी जरूरत है। दूसरा पावर प्ले मैदान के अंदर, बढ़िया कमबैक प्रथम के द्वारा। यह मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, काफी देर तक हवा में है, दूर से खिलाड़ी आएंगे, नो मैन्स लैंड में यह गेंद गिरेगी, तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए और इन 2 रनों की मदद से बल्लेबाज सोमनाथ गायकर पहुंचे व्यक्तिगत 5 रनों के ऊपर और कुल मिलाकर स्कायरा 11 जगदंबा वाकलन टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन। 31 रन अभी चाहिए, 20 बॉल बचे हुए हैं। पहले विकेट के लिए जबरदस्त भागीदारी इन 2 खिलाड़ियों के बीच में आपको नजर आती हुई। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। क्या यहां से गेंदबाजी में कमबैक करना चाहेगी टीम रोहिंजन? चलिए, इस बार लगा है शायद बाहरी किनारा, बल्ले का हिस्सा जरूर लगा है, कुछ ना कुछ आवाज भी यहां तक आई थी और अंपायर की उंगली भी आसमान में और अंपायर के निर्णय से पहले खिलाड़ी ने मैदान छोड़ा। यह खिलाड़ी वृत्ति होती है। लौटेंगे सोमनाथ गायकर बैक टू द पवेलियन। तो चलिए, आई गावदेवी वाकड़ी टीम के कप्तान रमेश पवार, आपसे गुजारिश करेंगे कि टॉस बॉक्स में आकर आप रहिए। इसके बाद तुरंत आपका ही मुकाबला होगा। टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे तो 13 रन, 31 रनों की अभी भी जरूरत है बची हुई 19 गेंदों में। क्या शानदार कमबैक करते हुए, वो अच्छा शॉट है, पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, डीप पॉइंट में कोई खिलाड़ी नहीं है, पावर प्ले उसका फायदा मिलेगा, सीमा रेखा पार। आखिरी गेंद के ऊपर शिवदास गायकर के बल्ले से 4 रन। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कायरा 11 जगदंबा वाकलन टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन जीतने के लिए 18 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता। इस रन यानी कि प्रति ओवर 9 रन यहां से बनाने होंगे, तभी यह मुकाबला स्कायरा 11 जगदंबा वाकलन टीम जीत सकती है। दोनों टीमों की अगर चर्चा करेंगे प्रमोद पाटिल, तो दोनों भी टीमों की गेंदबाजी काफी खतरनाक हुई है। इससे पहले हमने देखा पहले सत्र में जब बल्लेबाजी कर रही थी रोहिंजन टीम, तो 3 ओवरों में 14 ही रन खर्च किए थे वाकलन टीम के गेंदबाजों ने। अब उनका जवाब देते हुए ये रनों को बचाना है। पहले 2 ओवर में 17 रन खर्च किए, पावर प्ले के ओवर में जय दुर्गा रोहिंजन ने 18 में चाहिए 27। 2 बंधुओं की जोड़ी, 2 भाइयों की जोड़ी, माफ कीजिएगा, सोमनाथ आउट होने के बाद शिवदास है, उनके ही बंधु है। निश्चित तौर पर काफी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं शिवदास गायकर। चौकों के साथ इस पारी की शुरुआत की है। निकेश गायकर, निकेश पाटिल जिनके बल्ले से 1 छक्का 2 सिंगल 8 रनों के ऊपर, वो भी अच्छा योगदान अपनी टीम के लिए। सलामी बल्लेबाज आपके पास कैसा हो, वो निकेश जैसा हो। राउंड द विकेट से ब्लॉक हॉल में डालने का प्रयास जरूर किया था, लो फुल टॉस ये गेंद बनी, तब तक 1 रन डीप मिड विकेट में आकर गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक 1 रन मिलेगा। 1 के साथ स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आएंगे शिवदास गायकर। अभी अभी सरपंच ट्रॉफी बुर्दुल में खेली गई, क्या धुआंधार पारी खेली थी इस बल्लेबाज ने, और उस पारी के बदौलत मैन ऑफ द सीरीज के रेस में ऐसे बने, और लास्ट मुकाबले में मेरे ख्याल से गावदेवी बामल्ली टीम को परास्त किया था और वहां से सुपर 5 में ये टीम निकली थी, और वही बामल्ली टीम इस मैदान में सुपर 5 में क्वालिफाई हो चुकी है। कमाल का क्रिकेट उनके माध्यम से भी देखने को मिला। प्रवीण पाउशे जैसे तूफानी बल्लेबाज ने 5 गेंदों में 5 छक्के इसी मैदान के ऊपर दागे, और वो प्रवीण पाउशे ने वहां पर भी नाइट टूर्नामेंट में जब 1 ओवर में 24 की जरूरत थी, 4 छक्के दागे थे दातिवली टीम के अगेंस्ट।
बड़े बड़े खिलाड़ी आपको दहीसर विभाग में भी नजर आते हैं, लेकिन यहां से डॉट बॉल की समाप्ति। बची हुई 16 गेंदें हैं, जीतने के लिए चाहिए 26 रनों की फिलहाल जरूरत है। ये उठाने का प्रयास, सीधा खिलाड़ी है मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, बल्लेबाज होंगे आउट। शिवदास गायकर बैक टू द पवेलियन। प्रशांत पाटिल, आइए यहां से अनाउंसमेंट की जा रही है आपके लिए कि कमेंट्री बॉक्स में आप आकर रुकिए। बची हुई गेंदें हैं 15, जीतने के लिए चाहिए बिल्कुल 26 रनों की जरूरत। हमने पहले भी कहा था कि रोहिंटन टीम की गेंदबाजी काफी खतरनाक है। उनके गेंदबाजों के लिए अगर 50 भी होते 5 ओवरों में, तो वो भी बनाने की और रोकने की ताकत हमेशा दिखाते हैं। समय समय का खेल है छोटे, जिसका आ गया वो छा गया। आप यहां पर रोहिंटन टीम की गेंदबाजी बिल्कुल छा रही है, क्योंकि 15 गेंदों में चाहिए अब जीतने के लिए स्कायरा 11 जगदंबा वाकलन टीम को 26 रनों की जरूरत। गेंदबाज ओवर द विकेट से तैयार और सटीक ठिकाने पर यह गेंद गिरी। देखिए लाइन लेंथ कितनी बेहतरीन नजर आती हुई। 14 गेंदें 26 रनों की जरूरत। मुकाबला पहले ही अब हाथ में था टीम स्कायरा 11 जगदंबा वाकलन के, लेकिन इन गेंदबाजों ने वो मुकाबला थोड़ा सा छीनने का प्रयास करती हुई। जिद्दी बनो, वहां तूफान भी हार जाता है जहां कश्तियां जीत पर होती है। तूफान बनना होगा इस मैदान में बल्लेबाजों को। ये बढ़िया हिट खेला है सीधा साइड स्क्रीन की तरफ, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मच नीडेड छक्का। लगातार दबाव था, दबाव को हटाया, गेंद को फेंका सीमा पर, 6 रन। तो बिल्कुल 6 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 24। जीतने के लिए 13 गेंदों में चाहिए 20 रनों की आवश्यकता। साई गायकर का यह शानदार स्ट्रोक यहां पर देखने को मिला। 13 में बनाने हैं 20। अगर वो छक्का ना आता तो अब दबाव होता, लेकिन दबाव कम कर दिया है। और ये स्लोवर गेंद थी, जल्दी पड़ा इस गेंद को। बैकफुट पॉइंट के खिलाड़ी के हाथ में ये गेंद जाएगी, 1 रन मिलेगा। एक सफल ओवर भी कहेंगे। अब 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 25 रन। जीतने के लिए 12 गेंदें और 19 रनों की आवश्यकता। में 19 बचाने हैं टीम जयदुर्गा रोहिंटन को और 19 बनाने यहां से टीम स्कायरा 11 जगदंबा वाकलन को। बल्लेबाज साई गायकर 7 पल, निकेश खेल रहे टोटल 9 रनों के ऊपर। ये 2 खिलाड़ियों के ऊपर काफी हद तक डिपेंड करेगी, लेकिन देखेंगे आप वो खेलना खेलना जिसमें जितना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब आता है जब हारने का रिस्क हो। आप देखेंगे मंजिल किसके कदम चूमेगी। रास्ता तो यहां पर मैदान के ऊपर दोनों तरफ खुला है दोनों टीमों के लिए, लेकिन बंद किसके लिए होगा। जो अच्छा खेलेगा वही जाएगा आगे के सफर में। अगर वो खराब खेलेगा तो उसका सफर यहीं पे समाप्त होगा। फिर अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा इस VRCC ट्रॉफी में।
तर मंडप डेकोरेटर यांना विनंती असेल आपण स्टेजची संपर्क साधा विश्वास पाटील यांच्याशी. तो चलिए लगा यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा, बल्लेबाज होंगे आउट, लाउड अपील और इसी के साथ एक और विकेट जाएगा. यह है पलटवार जय दुर्गा रोहिंजन बी टीम के गेंदबाजों का. विकेट नंबर गिरेगा तीसरा. साई बैक टू द पवेलियन. यहां से आपके बल्लेबाजी के ऊपर हमने बिल्कुल जिक्र किया था देवी सपाड़ा के टूर्नामेंट में विश्वास पाटिल सर की समर्थन है. वो 40+ के खिलाड़ी आपने बाइक का पहले करियर की वो बाइक उन्होंने जीती और विश्वास पाटिल और समर्थ कडू ऐसे 2 दिग्गज खिलाड़ी है दोस्तों जिन्होंने अपना इतिहास कायम बरकरार रखा है. और आज विश्वास पाटिल इनके सरजमी पर यह क्रिकेट का महासंग्राम 25-3 विकेट के नुकसान के ऊपर 11 गेंदों में चाहिए 19 रनों की दरकरार. व्हाट अ ग्रेट कमबैक. तो समझ नहीं पा रहे कि गेंदे पड़ने के बाद किस तरीके से उछाल. कई दर्शकों ने अनुमान लगाया होगा कि स्कायरा 11 जगदंबा वाकलन टीम इस मुकाबले को 3 या 4 ओवर में फिनिश करेगी, लेकिन कईयों का मानना जरूर था कि यह गेंदबाजी खतरनाक है जय दुर्गा 11 रोहिंजन बी टीम की और इसी गेंदबाजी के बदौलत अभी तक रोका है. 10 गेंदे 19 रनों की जरूरत है. यह कमाल का स्ट्रोक है. बल्ले का फेस आखिरी क्षणों में रोका उन्होंने और कट मारा अपर गढ़. ये मिलेंगे 4 रन सीमा पर. तो निश्चित तौर पर आने वाली गेंदें बची होंगी अब 9-15 की जरूरत. इस बार भी अच्छा शॉट है. बैकफुट पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक फायदा उठाएंगे. गेंद बिल्कुल सीमा पर. बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज इन अ रोल. दबाव कम होता हुआ अब 8 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए टोटल 11 रनों की जरूरत. नौ गेंदों में चाहिए अब 15 रनों की जरूरत. क्या कमाल की गेंदबाजी करते बल्लेबाजी करते हुए 11 चाहिए, माफ कीजिएगा. 8 बॉल में लाजवाब कमबैक. कमाल की यहां पर बल्लेबाजी. क्रॉस बैटेड खेलने का प्रयास किया था. शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेके रीजन में निकालने का प्रयास. डीप लॉन्ग लेग की तरफ गेंद आ रही है. रोकेंगे तब तक बल्लेबाज ने पूरे किए यहां पर 2 रन और इसी 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 35 रन. जीतने के लिए अब समीकरण बदलेगा. आने वाली 7 गेंदें 9 रनों की जरूरत. बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है दोनों टीमों ने भी. एक को हार मंजूर नहीं, एक को जीतना जरूर है. इनसाइड आउट मारने का प्रयास. पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक. फील्डिंग खराब है, खराब फील्डिंग है. यहां से रोकना चाहिए था. आखिरी ओवरों में कुछ भी देखा जा सकता था अगर ये गेंद को रोकते. फिलहाल मिली है बाउंड्री. वेरी वेल प्लेड. गुरु के बल्ले से निकला हुआ ये तीसरा चौका और आते ही गुरु ने ठोकम ठोक 14 रन ठोके. समीकरण बदलेगा. आने वाली 6 गेंदें 5 रनों की जरूरत. तर याच दरम्यान सन्मान्य अतुल शेठ पाटील साहेबांनी देवदास शेठ पाटील साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले. सुभाष शेठ पाटील यांचे देखील या ठिकाणी शुभागमन झाले. सर्व मान्यवरांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. तर अतुल शेठ खऱ्या अर्थानं यांच्या वतीनं जी मालिकावीरसाठी 25,000 रुपयाची कॅश प्राइज आहे बघा, ती आम्हाला सन्मान्य उद्योजक अतुल शेठ पाटील यांच्या वतीनं आम्हाला पुरस्कृत करून दिली गेली. अतुल शेठ तुमचा आम्ही मनापासून धन्यवाद देतो. आणि या ट्रॉफ्या ज्या तुम्ही पाहताय सन्मान चिन्ह आणि सामनावीर जे आम्हाला पुरस्कृत करून दिले गेलेत ते देवदास शेठ पाटील आपलंही आम्ही हृदयाच्या अंतःकरणातून धन्यवाद देतो आपल्याला या स्पर्धेच्या वतीनं.
दानशूर दाते नेहमी राहिलेत. जेव्हा जेव्हा तोंडऱ्याच्या मैदानावरती स्पर्धा होत असतात त्या सर्व दानशूर दात्यांचं आम्ही स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. अतुल शेठ पाटिल आणि देवीदास शेठ पाटिल आपलं सहर्ष स्वागत. 6 गेंदे बची है, जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है. क्या जबरदस्त यहाँ पर गेंदबाजी का स्तर नजर आता हुआ, बल्लेबाजी उतनी बेहतरीन. क्या लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज निकेश मैदान में अभी तक डटे हुए जो सलामी बल्लेबाजी के लिए आए थे. ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार विक्रम, ये लीजिए सीधा उड़ाया मिड विकेट के ऊपर से, मैच को किया फिनिश और ये मुकाबला जीता स्कायरा 11 जगदंबा वाकलन टीम ने. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम जय दुर्गा रोहिंजन बी टीम. बादल बैल देख सकते हैं हमारे तोंडरे गांव का. तो सम्मान्य अतिथि मेहमान अनिल दादा पाटिल, इनका भी शुभागमन हो चुका है. स्वागत है अनिल दादा आपका. तर या सामन्याचा सामनावीर